कालू, जहाँ से मर्जी मुझे अंडे ला कर दो। तुम तो बाप बनोगे नहीं, लेकिन मुझे अंडे चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे जहाँ से मर्जी अंडे ला कर दो। गौरी, मैं तुम्हें कहाँ से अंडे ला कर दूंगा? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हमारे पास वाले जंगल में टूनी चिड़िया ने अंडे दिए हैं, मुझे वो अंडे ला कर दो। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें मैं क्यों ला के दूं टूनी चिड़िया के अंडे? ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह पाक नाराज होगा। और टूनी चिड़िया क्या सोचेगी हमारे बारे में? मुझे पूरे जंगल के परिंदे ताने देते हैं कि तुम्हारे अंडे नहीं होते। तुम बताओ, मैं कहाँ से लाऊं अंडे? अगर तुमने नहीं ला के देने तो ना ला कर दो। मैं जाऊंगी टूनी चिड़िया के पास, मैं लेकर आऊंगी अंडे। देखो गौरी, तुम ऐसा मत करना। ऐसा करने से तुम्हें पता है कि कितना नुकसान होगा। गौरी कभी वहाँ से चली जाती है और कालू परेशान हो जाता है। माशाल्लाह, मेरे अंडे बहुत खूबसूरत है। इस दफ़ा मेरे बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे। अब मैं अकेली नहीं रहूँगी, अब तो मेरे 3-3 बच्चे होंगे। बस ये अच्छी तरह से बड़े हो जाएं, फिर इंशाल्लाह। अभी टूनी चिड़िया से बातें कर ही रही थी कि गौरी कभी आ जाती है। कैसी हो तुम टूनी चिड़िया? माशाल्लाह, तुम्हारे तो अंडे बहुत प्यारे हैं। हाँ, तुम सुनाओ गौरी, तुम कैसी हो? काफ़ी दिन बाद आई हो, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ। मैं तो देखने आई थी कि तुम क्या कर रही हो। कहाँ हो आजकल? गुम हो, नजर नहीं आती कहीं। कोई, मैं सारा दिन अपने अंडों की देखभाल करती हूँ ताकि इनको अच्छी तरह से गर्माइश मिले और मेरे बच्चे प्यारे प्यारे। गौरी कवि को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि को क्या हुआ? वो इतनी जल्दी क्यों चली गई? टुनी थोड़ी देर के लिए अपने अंडों को गौर से देखने लगी कि मेरे अंडे अब कितने बड़े हो गए और कितना टाइम रह गया है बच्चे निकलने में। ये सोचने के बाद वो फिर दोबारा अंडों पर बैठ गई और ये सोचती रही कि कब वो वक्त आएगा कि मेरे बच्चे निकलेंगे। अच्छा तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैं जंगल में नहीं गई। उसके जाने के बाद थोड़ी देर ही में कवि आ जाती है और गौरी कवि दिल ही में दिल में सोचती है, अब ये मेरे अंडे हैं और मैं इन्हें लेकर ही जाऊंगी। ये मेरे पास रहेंगे और ये मेरे बच्चे होंगे। मैं अब हर परिंदे को बोलूँगी कि मेरे भी अंडे हैं और मेरे भी बच्चे निकलेंगे। अब मुझे कोई भी ताना नहीं देगा। चलो बच्चों, मेरे साथ हम अपने घर चलते हैं। ऐसा कहकर गौरी कवि अंडे की टोकरी उठा के अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया आती है और परेशान हो जाती है। मेरे अंडे कहाँ गए? कहाँ गए मेरे अंडे वाली टोकरी? हाँ, कौन ले गया? कहाँ गए? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? किधर गए? मैं क्या करूँ? कहाँ से ढूंढूं? कहाँ हो? मुझे मिल जाए कहीं से। कहाँ गए? मैं कहाँ जाऊँ? टुन्नी चिड़िया काफी देर तक रोती रही, इधर उधर अपने अंडे तलाश करती रही, उसको कहीं नहीं मिले। लगता है मेरे अंडे को उठा कर ले गया। मैं अभी जाती हूँ जंगल में, ढूंढती हूँ। टुन्नी चिड़िया काफी देर तक जंगल में घूमती रही, उसको कहीं भी अंडे नहीं मिले। गोरी ले गई मेरे अंडे। मुझे गोरी के घर जाना चाहिए। बारिश को भी आज ही होना था। गोरी, गोरी, कालू का मैं अंदर आ जाऊँ? किसी ने मेरे अंडे उठा लिए। टुन्नी चिड़िया जब अंदर आती है तो देखती है गौरी कवि उसके अंडों के ऊपर बैठी है। गौरी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे अंडे क्यों चुराए? तुम यहाँ से दफा हो जाओ, ये मेरे अंडे हैं। नहीं नहीं गौरी, ये मेरे अंडे हैं। तुम यहाँ से जाती हो कि मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालूं? चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अब ये मेरे अंडे हैं, मैं तुम्हें कभी वापस नहीं दूंगी। कोई कभी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज मुझे दे दो मेरे अंडे। मेरे अंडे मुझे दे दो, कुछ देर बाद मेरे बच्चे निकलने वाले हैं। तुम ऐसा ना करो, मुझे मेरे अंडे दे दो। मैं तुम्हें कभी भी अंडे नहीं दूंगी। यहाँ से जाती हो या मैं धक्के देकर बाहर निकालूं? चली जाओ यहाँ से, तुम्हें अंडे कभी नहीं मिलेंगे। ये अंडे मेरे हैं और बच्चे भी मेरे होंगे। गोरी कवि टूनी चिड़िया को घर से निकाल देती है। कालू भैया, तुमने गोरी को क्यों नहीं समझाया? उसने मेरे अंडे चुरा लिए हैं, अब वो नहीं दे रही। वो कहती है ये मेरे अंडे हैं और बच्चे भी मेरे ही होंगे। टूनी, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मैंने गौरी को बहुत समझाया था लेकिन वो नहीं मानी। वो अंडे कैसे उठा के लाई मुझे कुछ पता नहीं।
टुन्नी, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं गौरी को कैसे समझाऊँ? गौरी तो पागल हो गई है। मैं अब क्या करूँ? मुझे कुछ ही समझ नहीं आ रहा। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़ टुन्नी। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टुन्नी चिड़िया वहाँ रोती रहती है। मैं इस जंगल से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरे अंडे नहीं मिल जाते और मुझे मेरे बच्चे नहीं मिल जाते। मैं ये जंगल कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको कहूं, किससे मदद लूं? मैं अब परेशान हो चुकी हूँ। गोरी जैसे ही घर से बाहर आती है तो चील उस पर हमला कर देती है। चील उसको इतना मारती है कि वो डर जाती है। गोरी कभी जमीन पर गिर जाती है। चिड़िया पास दरख्त पर बैठी होती है और फौरन गोरी की मदद के लिए आ जाती है। वो चील को सर पे मारना शुरू कर देती है। चील भाग जाती है। टुन्नी चिड़िया मेरा पाँव, चील मेरा पाँव ले गई, मैं क्या करूं? गोरी तुम परेशान ना हो, शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई। टुन्नी तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। तुम आओ मेरे घर, मेरे साथ चलो, तुम्हारे बच्चे निकले हुए हैं। गोरी इसको साथ ले आती है टुन्नी चिड़िया को। टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। बच्चों, ये टुन्नी चिड़िया तुम्हारी माँ है और मैंने तुम्हें इसके घर से उठा लिया था। गोरी तुम ऐसा मत बोलो, ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। कोई बात नहीं अगर तुमने इनको उठा लिया था, लेकिन तुम उनको बहुत प्यार करती हो। लेकिन टुन्नी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने आज मेरी जान बचाकर ये साबित किया है कि मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। गोरी कोई बात नहीं, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। टुन्नी चिड़िया तुम हमेशा से हमारे साथ रह लो, ताकि हम दोनों मिलकर बच्चों को पालेंगे। हाँ हाँ टुन्नी बहन, तुम हमारे पास रहो, हम मिलकर ही बच्चों को पालेंगे। तुम तो बिल्कुल अकेली हो, हमारे परिवार में आ जाओ, हम एक हो जाएं सब। गोरी कभी चली जाती है बच्चों के लिए दाना लेने। टुन्नी चिड़िया को परिवार मिल जाता है और गोरी कवि को बच्चे मिल जाते हैं। सब मिलजुल कर रहने लग जाते हैं और बच्चों को इतना प्यार मिलता है कि बच्चे बहुत ही लाडले और खुश रहते हैं।